अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर राशिदीन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसनैन मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुअमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि वला यखाफून लौमत लाइम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। दरूद व सलाम आवाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। लब पर नाते पाक का नग़मा कल भी था और आज भी है। लब पे नाते पाक का नग़मा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और है। प्यारे नबी से अपना रिश्ता जितने भी मेरे नबी सैयदे कौनैन के गुलाम यहाँ बैठे हुए हो मेरे दोस्तों, ये तजदीद अहद होता है, ये तजदीद वफा होती है कि बंदा रोजाना जब नमाज पढ़ता है उसमें भी अल्लाह की तौहीद नबी की रिसालत के अकीदे की तजदीद होती है। इसी तरह ये जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत वाला जलसा है इसमें भी अपनी वफाओं के इस वादे की तजदीद होती है। और हर आशिक तड़प के कहता है कि मेरे नबी से मेरा रिश्ता हो, सोहने नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा। जिंदिया नालो जवाब दो ना, मुंह तो आने जिंदा थे हालत थोड़ी मरे वाली है नहीं ना। गज के गैरत मुस्लिम जिंदा है गैरत सुन्नी जिंदा है। आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। आका पे मर मिटने
का जज्बा कल भी था, हो प्यारे नबी से अपना रिश्ता कल भी था। बाद हम्दो सलात लाए के सत ताज़ीम व तकरीम वारिसान मेहराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी क़द्र व ज़ी मर्तबत जुमला सादाते वाला मर्तबत बिलखुसूस हज़रत मोहतरम किबला पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहिब अदामल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी फ़ख्रुल उलमा हज़रत मोहतरम मुजाहिद आले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इशफाक नक्शबंदी अल खैरी साहब खतीब आज़म इस्लामाबाद हज़रत मोहतरम मुजाहिद आले सुन्नत मौलाना कारी मोहम्मद वक़ार अहमद हज़ारवी साहिब हज़रत मोहतरम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कासिम कादरी साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया हज़रत मोहतरम मौलाना अब्दुल खालिक आवान साहब दीगर जमी सादात गिरामी में सबके अस्माए आलिया से वाकिफ़ नहीं हूँ। जमी सना खाना ने मुस्तफ़ा नकीब महफिल गुल मस्त साहब दीगर अराकीन तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह व तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हल्का चनाली जमी हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की ये पुरवकार पुरकैफ और भरपूर तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस जो इस दूर दराज के पहाड़ी इलाके में इनेकाद पजीर है, चूँकि हमें बहुत सारे लोग लाइव सुन रहे हैं तो वो ये समझते हैं कि शायद ये किसी शहर के इलाके में ये इज्तिमा है। यहाँ उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये बहुत दूर के पहाड़ी इलाके में ये ख़त्म नबुव्वत व तहफ़्फ़ुज़े नमूस रिसालत कॉन्फ्रेंस है, जहाँ बड़े दूर दराज से 2-2 घंटे पैदल चल के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। और इस पहाड़ी इलाके में इतना बड़ा इज्तिमा, ये इस बात की दलील और इस बात का गम्माज़ है। और बिलखुसूस 99% यंगस्टर्स नौजवानों का यहाँ जमा होना, ये इस बात की बय्यन दलील है कि इश्क़ रसूल कल भी मोमिन की मीरास थी, इश्क़ रसूल आज भी मोमिन की मीरास है। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो बयानिया जिसे मैंने, आपको याद होगा 5 साल पहले हमारे एक बहुत बड़ा डिबेट हुआ था टीवी पे, उस पर मैंने ये बयानिया दिया था कि एक कमीने ने कहा था कि लोग दीन से दूर हो रहे हैं, मौलवियों से दूर हो रहे हैं, नबी से दूर हो रहे हैं, लोग अब लाव में पड़ गए वगैरह वगैरह। मैंने उसको उस वक्त कहा था तेरे जैसे कमीने दूर हुए हैं, हुजूर की उम्मती कल भी हुजूर से प्यार करते थे, वो आज भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन मेरे इस बयानिए को मैं खुद समझता हूँ। खैबर ता कराची बलोचिस्तान के दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में हम गए, सहराई इलाकों में गए, कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में, जहां जाओ तो ये हुजूर के गुलाम मौसम, गर्मी, सर्दी, जाती मामलात, मसरूफियात सबसे बाला तर होकर सिर्फ हुजूर के लिए उस वक्त में कि जब आज हर एक के पास वक्त गुजारने के लिए इंटरनेट जैसी सहूलतें मौजूद हैं, वो सब कुछ अपनी वक्त गुजारी कर सकते हैं। वो बैठ के आराम से गर्म बिस्तर में सब कुछ अपने हाथ के अंदर पकड़े हुए मोबाइल पर देख सकते हैं, लेकिन ये सब छोड़ छाड़ जेब से किराया लगा अपनी तरफ से सारी मेहनत करके आज भी लोग हुजूर के नाम पे जमा होते हैं। ये कमीनों को समझ नहीं आती है कि हुजूर से लोग दूर नहीं हुए, हुजूर से लोग करीब से करीब तर हो रहे हैं। मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इन जुमला कारकुनान को दिल की गहराई से हदिया तहनीयत और तबरीक पेश करता हूं कि उन्होंने अपने कायदे मोहतरम अमीरुल मुजाहिदीन उस्ताजुल उलमा वल हफ़ाज नाशिरे उलूम आला हज़रत मोहतरम शेखुल हदीस मौलाना खादिम हुसैन रिजवी
रहमतुल्लाह ताला अलैह के ईसाले सवाब के लिए आज की ये महफिल सजाकर अपने कायद के साथ अपनी बेपनाह मोहब्बतों का इजहार किया और आहले सुन्नत का जो खास इम्तियाज उसको इन्होंने मजीद वाज़े किया कि हम सिर्फ जिंदगी में ही नारे लगाने वाले लोग नहीं हैं, हम ईसाले सवाब के कायल भी हैं और रूहानी तसर्रुफात के भी कायल हैं। मैं यहां बैठे बैठे, ये मैं कोई प्लान करके नहीं आया, वल्लाह यहां बैठे ये जुमला मेरे जहन में आया तो मैंने ये छोटा सा यहां लिख दिया और ये है मेरा जिंदगी का तजर्बा है। जो शख्स जिंदगी में जो काम करता रहता है ना, उसके मरने के बाद उसके जनाजे पर, उसके चलीसने पर, उसके मामलात में भी वही काम होता है। जो जिंदगी सारी काफर 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 करता रहे, उसके जनाजे पर भी काफर काफर यही कुछ होता है। कोई गल समझो नहीं। और जो जिंदगी में रसूल की शरीयत पे हमले होते रहे, वो खामोश रहे, तो मरने के बाद उसके लिए भी फिर 1 मिनट की खामोशी होती है। छोड़ो यार, ना यार मजा नहीं आया ना, इसका मतलब है फिर आपको सीधी सीधी तकरीर नहीं मैं सुनाऊं। भाई जुमला दिया मैंने आपको और मैं आपको अर्ज कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह जमाना हमारे जुमले कॉपी कर रहे हैं, हमने कर लेते हैं कभी सामने आ जाए लेकिन बड़ा कम, इसलिए अल्लाह का खास करम है। मैं जुमला अर्ज कर रहा हूं और वल्लाह पहली दफा मेरी जुबान पर यह आ रहा है कि जो जिंदगी में रसूल की नामूस पे हमला हो, नबी की खत्म नबुव्वत पे हमला हो, रसूल के दीन पे उंगली उठे, मोहम्मद अरबी की शान को चैलेंज किया जाए, जो खामोश रहे ना जब वो मरते हैं तो फिर उनके मरने पर 1 मिनट की खामोशी होने, गल समझ आई ने। आज पार्लियामेंट के अंदर फलाने साहब के मरने पर 1 मिनट की खामोशी हुई और लानतियों ये काम काफिर करते ने, और ये काफिरों के लिए होता है, मुसलमान के लिए फातिहा पढ़ी जाती है, मुसलमान के लिए इसाले सवाब होता है। मुसलमान मोमबत्तियां नहीं जलाते, मुसलमान महफिल जिक्र सजाते हैं, वो बत्तियां जलाकर, मोमबत्तियां जलाकर कुरान पढ़ते हैं, वो महफिल सजाकर मोहम्मद पर दुरूद पढ़ते हैं, हुजूर की नाते पढ़ के इसाले सवाब करते हैं। तो मेरा जुमला सुनो, खुदा की कसम यहां बैठे बैठे मैं सोच रहा था, और जो जिंदगी में खामोश रहे उनके मरने के बाद मिनटों की खामोशी होती है, और जो जिंदगी में नामूस रसालत के पहरे देना, उनके विसाल के बाद इसाले सवाब के लिए भी नामूस रसालत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होता है। अच्छा मेरी एक बात सुनो, बाज गल्लां बाज जाइयां नाल जजदियां, तो बाज गल्लां बाज जाइयां नाल जजदियां नहीं। लब्बैक या रसूल अल्लाह ये शेरां दा नारा है, गिदड़ा नहीं लाना, तो ना गिदड़ ये नारा ला सकते हैं। यार मेहरबानी करो, जरा गल समझिए ना समझ। और मेरे इस नारे के साथ तो बड़ा ही प्यार है, क्योंकि ये नारा सबसे पहले कायनात में मौला अली ने लगाया था, और मौला अली अल्लाह का शेर है। भाई किताब अल अवाइल के अंदर मौजूद है, इमाम इब्न अबी आसिम लिखते हैं कि पहला बंदा जिसने खड़े होकर कहा कि फिदा का अबी व उम्मी लब्बैक या रसूल अल्लाह, वो कौन है? मौला। ये हुण अली पाक का नाम है तो बूथियां के चंद लोकाइयां बन गई। यह गल हो, ये मुनाफिकां दा काम है, अली पाक का नाम है तो बूथी सुप जाना। मोमिन अली पाक के नाम से खुश होता है। और अगला जुमला मेरा, हमारा अकीदा बड़ा वाज़ेह है, अगर हम अली से इतना प्यार करते हैं और प्यार करते हैं, हमारा ईमान है, हुजूर ने कहा है, हुजूर ने बार बार प्यार मांगा है मौला अली का, तो फिर याद रखो हम अली हमारा महबूब है। महबूब जो करे बंदा वो करता है, महबूब जो छोड़े बंदा वो छोड़ता है, महबूब जिसे पसंद करे बंदा उसे पसंद करता है। तो मेरे महबूब अली ने अबू बकर के पीछे नमाजें पढ़ी हैं। जिसको नहीं समझ आई वो फिर ना ले है भाई। इसलिए वो बदबख्त कमीना हो सकता है जो नाम अली का ले और दुश्मनी अबू बकर से करे, वो हैदरी नहीं हो सकता।
इसलिए कि अली मौला ने अबू बकर सिद्दीक की इज्जत की है। अबू बकर सिद्दीक ने मौला अली का प्यार दिल में बसा के रखा है। तो हमें आले सुन्नत, हम साहबा का नाम लेते हैं तो मस्त होके लेते हैं, सीना तान के लेते हैं, और रसूल की आले बैत का जिक्र करते हैं ना तो झूम झूम के करते हैं, क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक हुजूर से, और हुजूर हमारे ईमान की जान है। बात समझ? इसलिए मेरे आला हजरत सदियों पे, बड़ा सालों पहले, कई अशरे पहले वो ये पैगाम दे के चले गए हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम साहबा के भी नौकर और हुजूर की आल के, इसलिए लबैक दा नारा याद दे लाओ नहीं तो जिस लाया ना मरिया लारा ना लाए, मेहरबानी। मरीज बंदा ते लायो ही ना, बिलखुसूस जिहड़ा दिल दा मरीज होवे, क्योंकि पता है ये क्या कहा जा रहा होता है। मेरी गल सुनियो, तुसीं कोई बंदा ऐलान करे हो ये रोड कौन कटसी ते जना ठप के आखी जी मैं हाजिर हां, होवे अवामी नुमाइंदा, तो तुसीं आनो लाला पहले जैबा तकी पापिया, पहले जैबा तकी है, सीना पे ठपना है, कल बेइज्जत ना होवे, तो जेड़ा जना कौम दे सामने हइयां कर जी मैं हाजिर हां ते अंदर उसते साह ना होवे, वो कितना बेइज्जत होता है। तो जेड़ा हुजूर दे सामने सीना ठपे कि हुजूर तुहाडे दीन हस्ते मेरी जान हाजिर है, ते अंदरों अगर वो कमकाना होवे खल खल खल, हुण मैं आप बोलवासा नारा, अंदरों उसदे विच साह ना होवे, ते दसो कितनी बड़ी बगैरती दी गल है कि हुजूर आखदा मैं हाजिर हां ते साह कोई नहीं। हुण सिर्फ वो बंदे जवाब देओ जेड़े समझदे हो कि जदों टाइम आया असी हुजूर वास्ते जान दे भी सकते हैं ते हुजूर वास्ते जान ले भी सकते हैं। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं वजाहत करता चलूं, अहले सुन्नत के अंदर बड़े बड़े बयानिया हैं, ये बयानिया इस फकीर का है। पहले ये नारा लगता था हम जान दुका देंगे, जान दे देंगे, मैंने कहा ना, ले सा पहले दे सा पीछे, एक काम खत्म कि हम जान दो देवा क्यों, एडी सस्ती जान है साडी, एवें ही दे देवा ना, पहला कुत्ता मारेंगे हैं, पहले कुत्ते को ठिकाने लगाएंगे, अब अगर जान जाती है तो फिर परवाह भी नहीं करेंगे। इसलिए आज हम तजदीद याद करते हैं, या रसूल अल्लाह, आका आपके दीन, आपकी खत्म नबुव्वत, आपकी नामूस के लिए अगर कभी जरूरत पड़ी, आका मैं वादा करता हूं लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। अच्छा ये मैंने उस दिन यहाँ आपके करीब एक इलाके में ये बात कही थी, बाबा जी जिनके आज साले सबाब ज़ाहिर है, उनका नाम तो बार बार आएगा। बंदे चंगे काम कीते होंदे ने, उसका जिक्र चंगी जाई होंदा है जी, तो पुठे काम कीते होन उसका जिक्र पुठी जाई होंदा है। जिंदगी सारी मैच खेडे होन ते क्रिकेट ग्राउंड च उसका ना होंदा है। तवज्जो रखियो इधर, जिंदगी सारी बदमाशी की होवे ते बदमाशा दी महफिल में उसका ना आंदा है। जिंदगी सारी सियासत की होन सियासत में उसका ना आंदा है। ते जिंदगी सारी हुजूर दा नाम लेता होवे हुजूर दी महफिल में उसका ना आंदा है। तवज्जो से नारा जरा लगाइए, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने आपके सामने ये कुरान मजीद कुरान रशीद खोला हुआ है और इसकी सूरह मायदा है। सूरह मायदा की आयत नंबर है 54, 54 नंबर आयत। और मैं आज आपको एक बात बता रहा हूं, 2011 में अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुझसे वक्त लिया था अपनी मस्जिद के लिए लाहौर, और मौजू था खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस। और उसमें मैंने जो खिताब किया था, ये मुमताज कादरी साहब के बाद जब मैं वो रिहा होकर गया, जो रौला शला पड़ा हुआ था आपको पता है,
तो फिर उन्होंने मेरी ये खिताब रखा था, तो वहां पर मैंने उनकी मस्जिद में ये 2 आयतें पढ़ी थी। एक ये आयत इसके ज़ैल और ज़मन में मैंने गुफ्तगू की थी, और दूसरा इसके साथ सूरह मुजादला की आखिरी आयत मैंने पढ़ी थी। चूंकि वक्त मेरे पास बड़ा शॉर्ट है, मैं सिर्फ इस एक आयत को सामने रखते हुए सीरत अमीरुल मुजाहिदीन आपके सामने रखूंगा, और इस आयत के तनाजुर में हम देखेंगे कि जो हकीकी मोमिन की शान होती है, क्या खादिम हुसैन रिजवी साहब उस शान पर पूरा उतरे कि नहीं उतरे। और एक बात अपने पल्ले बांध लो, मेरे रब का अजली ये कानून है, कानून कुदरत है, ये आफाकी कानून है कि जब कभी भी हुजूर की बारगाह में गुस्ताखी बेअदबी होगी, कोई मुर्तद आएगा, उस मुर्तद से टकराने वाला कोई ना कोई आशिक रसूल ही होगा। यार मैं वैसे नहीं कह रहा, ये मैं कुरान पढ़ूं। इसलिए मेरा अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए कलमा पढ़ने वालो, ए मेरे मोहम्मद के उम्मतियो, ए आखिरी नबी के मानने वालो, ए कुरान की हकानियत और सदाकत पे यकीन रखने वालों, मैं यरतद मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमी युहिब्बुहुम व युहिब्बूना। अल्लाह फरमाता है, तुम में से अगर कोई बंदा मुर्तद हो गया, तुम में से अगर कोई बंदा, अगर कोई लोग मुर्तद हो गए, गुमराह हो गए, दीन से फिर गए, मेरा अल्लाह फरमाता है, फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौम, अनकरीब अल्लाह उनके बदले में उन लोगों को लाएगा, युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, वो रब से प्यार करते होंगे, रब उनसे प्यार करता होगा। वो अल्लाह के प्यारे होंगे, अल्लाह उनसे प्यार करता होगा, वो अल्लाह की जात से प्यार करते होंगे। मेरे दोस्तों, अल्लाह से तो प्यार सारे ही दावा करते हैं, मैं अल्लाह से प्यार करता हूं, लेकिन अल्लाह किससे प्यार करता है? मेरा रब फरमाता है, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह से प्यार का दावा करते हैं, अल्लाह से प्यार की बात करते हैं, लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह भी तुमसे प्यार करो, तो मेरा रब फरमाता है, मेरे महबूब तू अपनी सोनी बोली बोल, तू अपने लब खोल, तू अपने सोने सोने लबों से ऐलान फरमा दे। और याद रखो लोगों, मेरा नबी जब बोलते थे तो यूं लगता था जैसे फूल खिल गया है, और जब चुप होते थे तो यूं लगता था अब वो फूल वापस कली बन गया है। शायर कहता है कि हर गुंजा के गोलगाश्त दिगर गुंचा न गर्दर, कुर्बान बर लबे यार गहे गुंचा गहे गुल। कि जब एक कली फूल बनती है, फिर वो वापस वो फूल कली नहीं बनता, वो जब खिल जाए फिर मुरझा के उसकी कलियां बिखरती जरूर है, वापस उसकी जो पत्तियां हैं वो बिखरती जरूर हैं, लेकिन वो वापस कली दोबारा नहीं बनता। पर शायर कहता है, मैं अपने यार के लबों पे सदके जाऊं, जब वो बात करता है तो फूल बनते हैं वहां, और जब वो चुप होता है तो गोया गली हो जाती, कली बन जाती है। और ये फूल कौन से मेरे रसूल के लब किसके है? पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, उन लबों की नजाकत पे लाखों। मेरा रब फरमाता है, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी
फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। हबीब तू अपने लबों से कह, अल्लाह से प्यार के मुतलाशिया फत्तबिऊनी। जुमला दे रहा हूं, ज़हन हाज़िर रखियो। फत्तबिऊनी, मेरे पीछे आओ। मैं गल रुक के दसना ना ते बड़े आराम नाल ते समझण वाले समझदे हैं। सुनियो, फत्तबिऊनी, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे चलो। बराबर नहीं मिस कर गए ना जुमला यार, मेहरबानी करें ना। नबी दी बराबरी दा रब नहीं आख्या, नबी दे पीछे टुरन दा आख्या है। किड़ी कंपनी दे मखलूक जिहड़ी कहंदी नबी हम जैसा, हम नबी जैसे, भेड़े ते फिटे मुंह। नबियां विचों भी कोई मेरे हुजूर जिहा नहीं हो सकिया। मेरे हुजूर जैसा नबियों और रसूलों में भी कोई नहीं है। और मैं अक्सर एक बात समझाता रहता हूं, और कई जगह बड़ी ये बात लग जाती है, समझ आ जाती है, और कई जगह ये समझ नहीं आती। 100 का नोट कटो ना यार, 50 वाला कोई 100 वाला, ए फिर जरा गल समझ आसी। ए जरा गल न समझो, ये 50 रुपए है, आप बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बड़ा है, बड़ा है ना। हुण दस्यो ए बड़ा है कि? हाँ जी, इसका वजन पहले ज्यादा था ना जब ये 1 to 1 मुकाबला हुआ, और जब इसके साथ 5-7 और रल गए ये वजनी हो गया। तो मेरा नबी 1.25 लाख नबियों में से किसी एक के साथ 1 to 1 कंपेयर करो, मेरा नबी फिर भी बड़ा है। और 1.25 लाख को एक पलड़े पर रख दो, मेरा नबी फिर भी बड़ा है। इसीलिए हम कहते हैं आप साधो नो जहां में नजर आया ही नहीं, आप साधो नो जहां में नजर आया ही नहीं। क्योंकि अल्लाह ने कोई बनाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। आप सानों जहां में नजर कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। मेरा रब फरमाता है, ओ मेरे सुने हबीब, आप अपनी मुकद्दस जुबान से बोलो कि ए लोगो, अगर तुम अल्लाह को महबूब बनाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि अल्लाह से तुम प्यार करो, तुम मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ, मेरी गुलामी में आ जाओ। युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर तुम्हें अल्लाह के प्यार की, अल्लाह के प्यार की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, अल्लाह खुद तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अब यहां से पता चला अल्लाह उसे महबूब बनाता है, तवज्जो है, कि जो रसूल के गुलाम होते हैं, जो नबी के गुलाम होते हैं। अब मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जो कोई तुम में से मुर्तद हो गया तो फिर अल्लाह उन्हें उनकी जगह मुर्तदों के मुकाबले में उन लोगों को लेके आएगा। युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, ये रब से प्यार करेंगे, रब इनसे प्यार करेगा। और अगर दूसरी आयत का माना सामने रख के तर्जमा किया जाए तो फिर माना बनेगा कि मुर्तदों के मुकाबले में अल्लाह उन्हें लेके आएगा जो रसूल के आशिक हो जाएंगे। ये सुपर पावर इसलिए इसने कहा कि बड़ी बड़ी ताकतें होती हैं जो सामने सामने के मामलात कर सकती हैं, दिल की मुनाफकत ज़ाहिर नहीं कर सकती। पर ये नारा हैदरी इतना सुपर पावर है, ये लगता है मुनाफिक फौरन है सामने आ जाते हैं
क्योंकि अली का नाम चेहरे बता देता है कि किस चेहरे पे खुशी के असरात आए, और आप बिल्कुल क्लियर यकीन कर लें कि ये बंदा मोमिन है, क्योंकि अली पाक का नाम सुनकर सिर्फ मोमिन खुश होता है, मुनाफिक खुश नहीं हो सकता। हाँ हुण कई लोग आते हैं एटम बम नारा, मैं आना एटम बम तो भी उत्ता आला नारा है, एटम बम विच भी ताकत नहीं कि वो दिल दे राजां तो पर्दा चुके, वो साड़ सकता है, एटम बम जला के भस्म कर सकता है, मिटा सकता है, पर अंदर के जाहिर राज को बाहर नहीं कर सकता। मौला अली का नारा ऐसा सुपर पावर है ना, ये मुनाफिकत को भी जाहिर कर देता है। नारा रिसालत, नारा हैदरी। अच्छा, एक मसला क्लियर हो गया भाई आपके सामने कि अल्लाह हमेशा मुर्तद्दों से किसको टकराएगा? आशिकों को। यार जल्दी जल्दी बोल, कितने गए नमाजी? कई मौलवियों का पेट खराब होता है, वो ऐसी ऐसी बातें जुगड़ जुगड़ मारते हैं, हर चीज का अपना अपना दर्जा है। मेरा जुमला सुनो, जब रसूल के दीन पे हमला हो रहा हो ना, जब हुजूर के दीन पे और खत्म नबुव्वत पे हमला हो रहा हो ना, उस वक्त सबसे बड़ा फर्ज है दिफाए खत्म नबुव्वत पे तलवार उठा लेना। उसले तस्बीह का फायदा कोई नहीं, उसके मुकाबले में एवं तो तस्बीह पढ़ते फायदा ही। मैं कौन होता हूं जो मैं ये कहूं कि इसका फायदा नहीं हो, अल्लाह और बंदे को पता है। लेकिन जो हमें सामने पता है ना कुरान और सुन्नत की रोशनी में, वो यही है कि रसूल की शरीयत पे हमला हो रहा हो, मुफ्ती साहब नफलों पे लगे हों, कोई फायदा। वैसे अगर और कोई नहीं है मामला तो बिल्कुल नफल पढ़े, बड़ा फायदा होता है, बंदा अल्लाह की कुर्बत में चला जाता है। फिर लेकिन नफलों से पहले फर्ज होते हैं, फर्ज बंदा पढ़े ना नफलों से जोर देवे तो कोई फायदा नहीं है। लिहाजा याद रखो, सब फर्जों में से बड़ा फर्ज हुजूर की गुलामी और हुजूर की नामूस की हिफाजत है। कुछ यहां बोलो, गज के बोलो, खुदा दो बंदे हो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह हदीस मौजूद नहीं है? ये उलमा इसकी तस्दीक करेंगे कि जो बंदा इस्लाम की रियासत के दिफा के लिए, रियासत इस्लामिया के दिफा के लिए इतनी देर बॉर्डर पर दुश्मन के सामने खड़ा हुआ, जितनी देर ऊंटनी के थनों से दूध दुआ जाता है, हुजूर फरमाते हैं 70 साल की इबादत का सवाब उसके नसीब में लिखा जाता है। अब अगला जुमला बोलने लगा, जो रियासत इस्लामिया, इस्लामी सल्तनत की हिफाजत के लिए जो बंदा दूध दोहने की मिकदार अगर जिहाद के मैदान में खड़ा हो, उसे 70 साल का सवाब मिलता है। और हुजूर की नामूस वे जिसके लिए हजारों रियासतें कुर्बान हो सकती हैं। अब खुद बताओ, वो जो रियासत की हिफाजत के लिए दुश्मन के सामने सिर्फ खड़ा हो जाए, उसे इतना सवाब है, तो जो गुस्ताखे खत्मे नबुव्वत का सर तन से जुदा कर दे, अब खुद ही बताओ उसे कितना बड़ा सवाब मिलेगा। खत्तुलू हो, ये कई हज़रात जो हैं वो समझ नहीं आ रही उनको ये क्या नारा लग रहा है। अरबी में नारा है, ये नारा भी हदीस है हुजूर की। इसका मतलब है मन सब नबीयन फक़्तुलू हो, हदीस से रसूल है, जो नबी तुम्हारे नबी को गाली दे उसका सर तन से जुदा कर दो। इसलिए याद रखो लोगों, तस्बीह पढ़ने का अपना फायदा है, दाढ़ी को तेल लगाने का अपना फायदा है, इमामे पगड़ियां सजाने का अपना फायदा है, सवाब है, जरूर सवाब है। पर जब नामूस रिसालत पे हमला हो, उस वक्त सबसे बड़ा सवाब का काम नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए मैदान में निकलना। लेकिन ये कुरान ने बता दी है,
जब कोई गुस्ताख सामने आएगा, जब कोई मुर्तद सामने आएगा, उसे टकराने के लिए कौन आएगा? नमाजी की बात नहीं की है। मैं यर्तद मिनकुम दीनी फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन युसल्लूना व युज़क्कूना। ना ना दाड़ियां दा जिक्र है, ना पगड़ियां दा जिक्र है, ना नमाज़ां दा जिक्र है, ना रोज़ियां दा जिक्र है, ना होर जिक्र है। इत्थे जिक्र है आशिकां दा। याद रखो लोगों, खुदा ने जो चीज जिसके लिए बनाई है वो उसी काम के लिए होती है। जब अल्लाह ने शेर की फितरत में रखा हुआ है कि वो शिकार को देख के झपट पड़ता है, कुत्ते की फितरत में कि वो कुत्ता वफादारी करता है मालिकों के साथ, और लोमड़ी की फितरत में कि उसने डबल सुराख रखना ही रखना होता है। नहीं समझ आई? और लोमड़ी हमेशा जिस वेले सुराख बनाती है ना बिल, वो एक खुफिया रास्ता बनाती है, उस रास्ते की तरफ से वो खुफिया रास्ते निकल के गई, नस गई। इसलिए लोमड़ी का शिकार करना बड़ा मुश्किल होता है, उसके नींव को घेरना उसके घर के अंदर। तो लोमड़ी की फितरत में, सांप की फितरत में, उसकी पूंछल पे हाथ लगाओ, 70 साल सांप को दूध पिलाते रहो, जब उसकी पूंछल को चपटोगे वो ठक करके मारेगा, उसको नहीं पता होगा मुझे किसने जनाब किया है। कुत्ते ने एक दरवाजे पर अगर 2 नवाले रोटी के खा लिए ना, तो वो उस दरवाजे का ख्याल रखता है, जैसे मालिक ने किया उस मालिक के हमेशा तलवे चाटता है, पर शर्त हुए हल्का ना होया हो। यार खुदा दे बंदे को गलो समझो ना यार, शर्त क्या है? वो कुत्ता हल्का ना होए, पागल ना होए। जिसे कुत्ता पागल हो जावे वो अपने ही मालिका नूं वड़ जाता है। वो कुत्ता अपने कुत्तियां तू भी पै जाता है ते अपने मालिका भी नहीं पै जाता है। पर कुत्ता हल्का ना होना एक मालिक के लिए 1000 से लड़ जाता है। और खादिम रिजवी ने क्या ना मैसेज दिया इस कौम को, मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा, मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा, भौंके शोर मचावे ता जमनिस्तान रिसालत अंदर कोई सूर वड़ ना आवे। और मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा, और हम हुजूर के इस जमनिस्तान के हिफाजत वाले कुत्ते हैं। हमने खड़ा होना है, शोर मचाना है, ताकि कोई सूर मेरे नबी के इस पाक चमनिस्तान के अंदर आकर फसल को नुकसान न पहुंचा दे। हाय दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, प्यारे नबी से मेरा रिश्ता। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा। फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमी युहिब्बुहुम व युहिब्बूना। अब अगला जुमला सुनो, अदिल्लतिन अलल मुमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन। और ये जो आशिकाने रसूल उन गुस्ताखों से टकराएंगे, इनकी शान क्या होगी? अदिल्लतिन अलल मुमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन। मोमिनों के लिए ये बड़े नरम नरम होंगे, काफिरों के लिए बड़े गरम गरम होंगे। भाई ये कुरान है। क्या लोग नहीं कहते थे खादिम रिज़वी बड़ा सख्त है? अपने सारियां नूं गिलाई सी ना खादिम रिज़वी बड़ा। और गाल सुनो, इधर हजारे ले होते अज जो असी हाथ बाटा रखते हैं गुस्ताखां ते क्या आने कुरैशी नहीं बड़ा सख्त बोलने। कभी कोई ये भी बताए ना, हमने अपनों को भी कुछ कहा है कभी? साढ़े खिलाफ लोग मनसूबे चलाए, मैसेज चलाए, तको असा फिर भी ना बोलने। खाओ खसमाना
मेरी गाल समझ आइए, हमने अपनी तरबियत जिंदगी में ये मिशन रखा हुआ है, रगड़ना है तो ये नबी दे गुस्ताखान हो, तो ये अली दे गुस्ताखान हो, तो ये रसूल दे यारां दे गुस्ताखान हो रगड़ना है। मैं कई दफा दुआ करता हूं, या अल्लाह इस जुबान से ना अपनों को कभी अजियत ना पहुंचे। हमें कई लोगों ने कितनी कितनी गालियां दी, सारा करते रहते हैं, लेकिन ना, कई हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, कई कहते हैं ये हो गया वो हो गया, यानी ओ कल कले चूचियां अंडे विचों निकले ते चूचे कि जिन्होंने पता ही नहीं सी कि मसलक के ते असीं अदू भी मारा खा रहे सन, गोलियां साडे ते फायरिंग हो रही सन, बम धमाके हो रहे सन। वो आज वो किसी ने कहा कि अपने ही तराशों से, हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुत खाने में भगवान बने बैठे हैं। ठीक है, इसलिए कुरान, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये कुरान शान बयान कर रहा है। वो जो गुस्ताखों से टकराने वाले, उनकी खुसूसियत क्या है? अइज़्ज़तिन अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन। मोमिनों के लिए बड़े नरम होते हैं, पर काफिरों के लिए बड़े सख्त होते हैं। अब समझ आइए कि गैरेट विल्डर की चीखें क्यों निकल रही थी हालैंड के अंदर। याद रखो लोगों, एक जुमला मशहूर है, एक वाबियों के एक बड़ा है जमात इस्लामी के एक वो साहब अमीर साहब को उन्होंने कहा जी के अमेरिका कुत्ते भी मार सी थी, असि उस भी शहीद आखसन। याद है तुहानू? और भाई बात याद है आपको? हम कम से कम यह नहीं कहते, पर हम इतना जरूर कहते हैं कि अमेरिका जिसकी मुखालफत करे, मैं अक्सर कहा करता हूं, यकीन कर लो ये उम्मत मुस्लिमा के हक में है, क्योंकि दुश्मन कभी आपके दुश्मन से नहीं टकराएगा, वो आपके अपने से रगड़ेगा। इसलिए मेरा जुमला अब सुन लो, बड़े गौर से सुनो। अल्लाह का कुरान कहता है अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन। मोमिनों के लिए बड़े ही नरम है और काफिरों के लिए सख्त। खादिम रिजवी साहब की कदर पहले भी थी, पर जब उनका जनाजा हुआ ना, मैं अक्सर कहा करता हूं, किसी ने कहा सी ना हाथी जींदियां लख दा ते मरिया 1.25 लाख दा। खादिम रिजवी जिंदगी विच घट काफर साड़े, मर के डबल काफर साड़े। चीखें निकल गई, देसी काफरां दियां भी तो वलैती काफरां दियां भी। खबर ना हो सदी गल करो, जेड़े खादिम रिजवी साहब दियां चंगियां गल्लां तो खुश होंदे, उन्हां ते परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। ये तो उन्हें ही दर्द होना चाहिए, कदयानी होए, लांती कुत्ते रफजी होए, लांती बगैरत नासबी होए, उन्होंने ही तकलीफ होनी है ना। आशिकां नूं ते कोई तकलीफ नहीं होनी ना भाई। इस वास्ते डट के कहो अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन। आये मुर्तदों से टकराने वालों की शान यह होगी, अपनों के लिए बड़े ही नरम होंगे, काफिरों के लिए बड़े सख्त होंगे। आज अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, नार्वे, हॉलैंड के बड़े बड़े गुस्ताखों, दुश्मनों और उन मुर्तदों के, उन लामतियों गुस्ताखों के चैनलों पे खादिम हुसैन रिजवी का फोटो लगा के नीचे बड़े दिल शिल लगाए गए, बड़े फूल शूल रखे गए। और गैरेट विल्डर ने तो मुबारक दी अपने मानने वालों को, मुबारक हो खादिम रिजवी दुनिया से चला गया है। मेरे दोस्तों, मैं एक जुमला आपको बताने लगा हूं। एक दफा एक अदालत के बाहर एक हिंदू ने हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद की शहादत के बाद एक मुसलमान को ताना मारा था। उसने कहा था ओए इल्मुद्दीन तो कब्र में चला गया है। मुसलमान ने बड़ा तहकमाना लहजे में जवाब दिया था कि वो खुद कब्र में चला गया है, पर खंजर बाहर छोड़ के गया है। हम भी कहते गए ओ देसी काफिरों, ओ वलेती गुस्ताखों, बेशक खादिम रिजवी कब्र में चला गया है, पर वो जज्बे हुर्रियत, जज्बे इश्क़े रसूल पीछे छोड़ के चला गया है। खादिम रिजवी दुनिया से गया है,
अल्लाह का दीन जिंदा है। खातिम रिजवी दुनिया से गया है, जज्बे इश्क रसूल जिंदा है। और जब जब कोई हुजूर की खत्म नबूवत से टकराएगा, अब तो खादिम रिजवी के जो चाहने मानने वाले थे उनकी ऐनक कर गर्द भी उड़ गई है ना, साफ हो गई है। ये दिहाड़ी भी काली ऐनक लाओ ना, काली ऐनक तो सारा कुछ काला ही लगना, तो सबज लाओ तो सबज सबज लगना, ते रत्ता लाओ तो हर शे रत्ती रत्ती लगनी। ते ऐनक साफ होवे ना शीशा, ये कई बार मैं भी परेशान होना ना यार, ये अगर विंड स्क्रीन मेली हुई है साफ कर, तो ड्राइवर आना ना जी थोड़ी ऐनक ते शीशा मैला है, गल समझ। तो फिर मैं इंज करना है जाना, ठीक है सारा कुछ राह साफ है। खादिम रिजवी के जनाजे ने अपनों की ऐनकें साफ कर दी हैं। बस जिसको नहीं समझ आई तो फिर मैं और समझाना भी कोई ना चाहना। और वो जो उसका बयानिया है खादिम हुसैन रिजवी साहब का कि इज्जत कायनात में उसी की होगी जो हुजूर की इज्जत की बात करे। मैं कहता हूं ये बयानिया बच्चे से लेके बूढ़े तक हर शख्स अपने दिल की लौह पर, दिल की तख्ती पर इस तरह लिखे जैसे पत्थर पे लकीर से, पत्थर पे अगर आप किसी लोहे से लिखते हो, इस तरीके से लिख लो। कायनात में इज्जत उसी की है, रहेगी उसी को मिलेगी जो इज्जत हुजूर की करेगा, या बात हुजूर की इज्जत की करेगा। इंशाअल्लाह तो खादिम रिजवी साहब चले गए, सारा कुछ लेके चले गए, बोलो नहीं, एक बंदा गया है, जज्बा, बोलो जज्बा पीछे है। मैंने जिंदगी में इतना रेसर बंदा कोई नहीं देखा है। मैंने अपने ताज़ियत नामे में जो चंद जुमले बोले थे वो मेरे दिल की आवाज थी। पहली आवाज तो मेरा जुमला ये था, जो कौम किसी नेमत की कदर नहीं करती, अल्लाह वो नेमत छीन लेता है। आपने हमने उसकी कदर नहीं की है। अल्लाह ने कहा चल आजा खादिम रिजवी, बस तेरी ड्यूटी पूरी हो गई। पीछे की तलियां मलेंगी, असी भी रोए जनाजे ते टावां मारियां, तुसी भी रोए तो वड्डे वड्डे, अपने भी रोए तो जेड़े सारी जिंदगी काफर काफर करने रहे वो भी शर्मिंदगी नाल रोए। तो बंदा जिंदगी बंदे का पुत्र बने ना, ऐसे फतवे ना लगाए ना कि मरने के बाद दोबारा फिर उसको जनाजा पढ़ना पड़े। कम से कम इतनी कमीनगी तो ना करे। अपने तो अपने हैं। ओ हसन निसार का कालम मतलब मैंने संभाल कर रखे हुए हैं। हसन निसार की वो वीडियो मेरे पास पुरानी मौजूद है। कौन सा बकवासी जुमला है जो इस कुत्ते ने नहीं बोला था। सारे माफ कर दोगे, तुम लोग माफ कर दोगे, हम नहीं माफ करेंगे इन बेगैरतों लिबरलों को और इन सेकुलरों को। फैजाबाद धरने के वक्त कौन सा बकवास है जो इसने नहीं किया था। इन बाकी लिबरलों ने और सेकुलरों ने कौन सी खबासत का जुमला है जो नहीं बोला था। मेरे अल्लाह का करम देखो, खादिम रिजवी की करामत देखो कि मरने के बाद यही बंदा क्या कहता है, मुझे तो पता ही नहीं था, इतना बड़ा आशिक रसूल था, इतना सच्चा था। वो बगैर था तू ही पे कहंदा 21 करोड़ ले गया। वो किथे गए 21 करोड़ जिला उसका जनाजा उठे तो 2 मरले दे मकान दे गराज में उसका जनाजा मैयत रखी गई है। 21 करोड़ ले जी होंगे ने। एक बात जहन में रखो, कुरान मजीद की इस आयत में अल्लाह की कसम आशिकों और गुस्ताखों के हवाले से इतना क्लियर कट पैगाम दिया है ना कि हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है सुनना। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, पहली शान क्या होगी उन आशिकों की जो टकराएंगे गुस्ताखों से। पहली शान क्या होगी, अपनों के लिए नरम होंगे। पूरी अहले सुन्नत व जमात कौम का आंसू बहाना, किसी एक तबके का भी जश्न न मनाना, एक पोस्ट भी हमायत के बगैर ना आना। और तो छोड़ो अब वाबियां देवबंदियां तो शियां की भी जरूरत नहीं हुई कि आखन खादिम रिजवी गया चलो जुक होया, चलो चंगा होया ना गया है, उन्होंने भी नहीं हुई। क्यों कि बंदे ने काम वो किया है कि सदियां बात खत्म नबुव्वत की होगी, याद नामूसे रिसालत की बात होगी, याद मुमताज कादरी आएगा, खत्म नबुव्वत की बात होगी। अगर ऊपर से नीचे याद आना लगे ना लोग
तो कहीं हमें खादिम हुसैन रिजवी याद आएगा, कहीं गोलड़े वाला बाबा मेहर अली याद आएगा। मैं सियासत से मेरा ताल्लुक नहीं है, 2 नंबर सियासत से। इतनी सियासत मैं जरूर करता हूं, नोट भी दो हुजूर के लिए, वोट भी दो हुजूर के लिए। ये मेरी सियासत है और अल्लाह ताला इसके बगैर हमें जिंदा ही ना रखे। क्या बोला मैंने? और इधर बोलो, नोट भी दो हुजूर के लिए तो वोट भी दो। हाँ, ये सियासियां तुम चले ढोल मरासी आन के डांसा करानियां तो नारे मारने तो गड्डियां खड़नियां आसान होंदियां ना। मूसे रिसालत का जलसा जेब च पैसे ला के करवाने बड़ा मुश्किल काम। मैं उन सादात को, उन नौजवानों को, उन यंगस्टर्स को, उन कारकुनों को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने इतना बड़ा खर्चा किया, साड़ियां भी फीसा दित्तियां। भाई हमारा खर्चा किया, गाड़ियों के किराए शराए सब कुछ। ये तवज्जो है। और मैं हूं खा काड़ा करने वाला तो कूं करने वाला बंदा तो नहीं है ना कि बंदा खाई भी जावे तो चूं भी कागा ना लुटकी जावे। आइंदे गल नहीं भाई, इन्होंने अच्छा खाना खिलाया, फुल फ्लैज प्रोटोकॉल दिया, ये देखो ये मेरी खिदमत कर रहे, किराया खर्चा गाड़ी का सब कुछ इन्होंने किया। इसका मतलब ये हुजूर के लिए पैसा निकालना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मेरा एक वादा और नारा अपने पास याद रखो भाई, बड़ा जर्नल सा नारा है, नोट भी ना 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 नहीं आ रहा, ये मजा नहीं आया। नोट भी ते वोट भी। हाँ, मैं कोई सियासी कैंपेन से ना आया, मैं जर्नल गल की है। नोट भी ते नाल वोट भी। हाँ, तांजे ना हो जिस तरह कैंडिडेट हार के आवे ना या जिंदगी पुठा काम करे, मुड़ के इलेक्शन दे तो बंदा आके कुत्तिया वोट ही पर्ची खराब ही करते रहते हो ना। इस तरह तो बंदा जिस वेले हुजूर वास्ते दे के आंदे ते मुतमैन होता ना जुल जने। मैं तो सियाणा ही कोई नहीं है, मैं तो तुझे जानता ही कोई नहीं था और मैंने तो स्टैंप लगाई है हुजूर के नाम पे लगाई है। तो बंदा पैसे लाए हो ना चाचे मामे पीछे, तो बंदा सारी जिंदगी गिनना रहना मैं तो सब पिछा खर्चा किया सा, तो पैसे लाए हो हुजूर वास्ते ना, तो दिल मुतमैन होता। आका नोट भी तुहाडे वास्ते ते वोट भी। इसीलिए ये पैगाम है, इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे सैयदी आला हजरत का बयानिया कदम कदम पे काम आ रहा है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, फलिल्लाहिल हम्द के मैं दुनिया से मुसलमान हमद के मैं दुनिया से मुसलमान ने गया, रहमतें बांटता जिस्म से वो ज़ीशान गया। अल्लाहु अकबर। मेरे अल्लाह का कुरान कहता है युजाहिदून फी सबीलिल्लाह। ये जो कुफ्र से टकराने वाले, ये जो आशिकाने रसूल है, ये मुजाहिद फी सबीलिल्लाह होते हैं। लेकिन कैसा जिहाद करते हैं? वला यखाफूना लौमत लाइम। अल्लाह की कसम, खादिम रिजवी की पूरी तहरीक के जितने ये 3-4 साल गुजरे ना, वो सब इस आयत ने क्लियर कर दिया। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, वो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह होते हैं। ला यखाफून लौमत लाइम, वो किसी की मुलामत से नहीं डरते। ला यखाफून लौमत लाइम, वो लौमत लाइम से नहीं डरते। खादिम रिजवी साहब अपने थोड़ा तो होता यही गल है। ला यखाफून लौमत, वो एक गल कर दो रहा, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें
अच्छा एक दिन मेरी तरफ इंग्लैंड तो संगी उस पे कि यार ये मतलब के बाबा ऐसी ते मस्त हो रहा उन्हें जाना उन्हें एक गल है कि मैं कहता तो गल असल पता नहीं है ना बाबे अगला शेर नहीं पढ़िया बाबा कहते उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम केड़ा कुत्ता केड़ा बिल्ला केड़ा सूर न रखा गैर से काम केड़ा कमीना केड़ा सियासतदान केड़ा फलाना केड़ा नबी दा गुस्ताख केड़ा कर्नल केड़ा जर्नल केड़ा जिथे जो कोई है वो अपना ठेला ला के खलो जावे वो जो जहां है वो अपना काम करे पर न रखा गैर से काम साडा किसे नाल कोई ताल्लुक ही नहीं उन्हें जाना उन्हें माना असा गल भी हुजूर दी करनी है ते असा नारा भी हुजूर दा लाना लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। आज कई लोग देखते हैं अगर कोई बंदा लीडर टाइप हो उसकी अगर किसी खास रंग की पगड़ी हो पगड़ी उसी तरह पहनते हैं सारा कुछ करने ना खादिम रिजवी की कॉपी करने वालों बैठो साइकिल पे नहीं समझ आई बैठो ना साइकिल पे नहीं बैठ सकते और मैं अक्सर कहता हूं जो रसूलुल्लाह के लिए काम करते हैं ना फिर वो टांगों से नहीं चलते वो अपने इश्क से दौड़ते हैं अल्लाह उन्हें वो पर देता है कि वो बाजू होते हैं बजायर उनके पर नहीं होते लेकिन परवाज बड़ी तगड़ी होती है वो वहां तक परवाज कर जाते हैं कि जमाना हैरत बदंदा रहता है उंगलियां इंज करके कहने यार ये वही खादम रिजवी जेड़ा वो मसीती दा खादम रहे है ये वही बंदा है जेड़ा मदरसे 5000 तनख्वाह ते पढ़ांदा रहे है वही बंदा जिस दिन मरे ते इस दे उत्ते 17 लाख कर्जा सी तीन बार वजीर आजम रहा नवाज शरीफ 2 बार या 3 बार नवाज शरीफ वजीर आला उसका कितनी बार इन आप नहीं मरे अजा आप जींदे हालांकि कांड कांड होंदी है मुंह होंदा है आप अजा जींदे मां मरी इन्हां दी भराओ मां 9 MNA अपने 17 MPA अपने 13,500 कौंसलर जनरल कौंसलर लेबर कौंसलर नाजम अपने लाहौर की गल कर रहे हैं तो मां मरी है तो जनाजे में 2000 सियासत की बात नहीं है समझाना चाह रहा हूं अरबों खरबों रुपया है पर ये क्या पता चला इज्जत उसी की होती है जो रसूल की इज्जत की बात करता है बस इस बात को इस पैगाम को समझो मैं सियासी ये बात नहीं है सिर्फ समझाने के लिए कि बड़े ओहदे तक की अगर इज्जत होवे और बड़े ओहदे तक की अगर सब कुछ होवे तो वज़ीर आज़म तो उतना ओहदा तो कोई नहीं ना और बंदा खुद मरे तो चलो कहते जी बंदा मार गया दफा करे सोन किसी काम मुक गया और प्यो अपना पुत्र जिंदे ने पोतरे जिंदे ने दादी मरी है मां मरी है उन्होंने हैं बंदे नहीं निकले इथे के ने इथे 2 दिन पहले लाहौर सारा जाम और मेरे जो बंदा वो भराओ इधर इधर असी 1000 रुपए कहन के ना तो नखरिया नाल जाने तो टाइम तो 15 मिनट पहले जावन आने चल मका तकरीर शुरू करा मैं सुबह 8 बजे जाके लाहौर मीनारे पाकिस्तान उथे बैठा ते 2 बजे तक असी की जाइए नाल सी बैठे रहे क्यों मैं अक्सर कहा करता हूं कई जनाजे वो होंदे ने जेडे असा लोग फोन करते हैं उस्ताद जी जनाजा पढ़ाओ क्योंकि उनका गुमान है तुसा लोगों गुमान है असी बड़े निकम्मे लोग हैं पर तुहाडा गुमान है कि यार चलो जी एक दीन का नाम लेने वाला हजूर दे इश्क दी गल्लां करन वाला बंदा है ये मेरे अब्बे का जनाजा पढ़ासी तो मेरे अब्बे का अगला काम ठीक हो जासी मेरी अम्मी का जनाजा पढ़ाएगा तो मेरी मां का अगला सफर ठीक हो जाएगा कई यही गल होंदी होए कई बार पीरां दी मिन्नतां होंदियां हजरत तुसीं तशरीफ ले आओ शाह साहब आप आ जाएं मुफ्ती साहब आप आ जाएं क्योंकि आप आएंगे हमारे वालिदा वालिद बख्शा जाएगा इतने बड़े बड़े पीर दे बड़े बड़े मुफ्ती इस वास्ते बैठे सन आशिक रसूल दे जनाजा शिरकत करो शायद साडी बख्शिश हो जाए ये फर्क होता है जो हुजूर के लिए जिंदगी गुजारते हैं ना फिर जमाना दिल से उनका प्यार भी करते हैं और दिल से उनकी कदर भी करता है ला यखाफूना लोमत लाइम उन्हां किसे दी कोई परवाह नहीं होती लबैकियो जेड़े बंदे दे पुत्र लबैकिए ने
विच कई तुसां विच वो भी शामिल हो गए जेड़े सज्जो खब्बो रिजेक्टेड ते क्रूट मार लिया जेड़ा किसा जाई लगन जोगा नहीं है वो तुहाडे नाल खड़ रहे ने तुहानू खराब भी कर सकता है। लेकिन मैं जेड़े ओरिजिनल लब्बे किए ने उन्होंने कहना उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। बस अपना काम करो। कौन के कर रहे है, कौन के नहीं कर रहा, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। हमने बात करनी है हुजूर के लिए, हमने नारा लगाना है हुजूर का, हमने डंडा उठाना है हुजूर के लिए, हमने आवाज उठानी है हुजूर के लिए, हमने पहरा देना है हुजूर के दीन का, हमने नारा लगाना है रसूलुल्लाह का। ए अल्लाह हमारी जिंदगियां हुजूर के इस दीन के लिए कबूल फरमा। एक गल याद रखियो, 10 साल बाद साडे एक संगी सी उसका पुत्र होया, उस मुलाजम पे जे जुल बकरा वो गया जुल के मंडी तो आवे माड़ुआ जा बकरा चाह के कहना है। मुझे उन्होंने बुलाया दुआ के लिए, जी कुरैश साहब आओ दुआ करो मेरा पुत्र होया थे जरा बकरे दे दुआ करो। मैं गया तो उस जिले आं का बार बकरा ते कह तो 4 सख्त सख्त गल्लां अपने मुलाजम आखियां। उस आख्या गल सुन 10 साल बाद मांग मांग अल्लाह कोलो पुत्र लभ्या, ये मंदा जिहा बकरा इसका सदका लेके आओ, जुल चंगा जिहा मोटा ताजा बल्कि खा लो थी दुआ आप वेड़ा पे जो तकड़ा जिहा जेड़ा सोना पुत्र ते सदका भी तो हो जा लगे। गल सुनो असी सोने पुत्रा पिछे मंदा बकरा नहीं लाने आ ते अल्लाह ताला दा इतना सोना महबूब है वो गंदिया मंदियों दे सदके कबूल नहीं। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये हुजूर के लिए जो चुना जाता है ना उन कम में इस वास्ते बंदा बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा, हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है। ये हमारी जो बेनूरी है ना इस पे रोए हम। हमारा दिल इस काबिल कहाँ के यहाँ डेरा हुजूर का हो, हमारे हाथ इस काबिल कहाँ के इनसे हुजूर की शरीयत का काम हो, हमारी जुबानें इस काबिल कहाँ के हम हुजूर के दीन के काम कर सकें, हमारे जिस्म इस काबिल कहाँ। और एक बात अगली याद रखो, जिस मन में हुजूर का इश्क आ जाए ना उस मन के रंग ही अपने होते हैं। कुरान मजीद सूरह मुजादला की आखिरी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो इस किस्म के लोग होते हैं ना अल्लाह फरमाते हैं मैं उनको अपनी तरफ से खास किस्म की रूह अता कर देता हूं। और ये रूह कौन सी होती है? ये वो रूह होती है कि जनाब फिर जनवरी का महीना हो, फैजाबाद के अंदर लगी हुई तेज बारिश हो। मैं ये बात एक नहीं 20 जगह बता चुका हूं कि जिस वक्त कमिश्नर की, डीसी की और वजीर दाखिला की मीटिंग हुई, हमें भी बुलाया गया पिंडी इस्लामाबाद के उलमा को। तो फिर वहां पर कमिश्नर ने कहा साहब जी छोड़े आप। डीसी ने भी कहा ओए मौलवियों उठ जाना है, कल बारिश महकमा मौसमियात ने दसी हुई है, इन्हें नस जाना है, कल तो बाद असी प्लान करांगे कि की करना है, ऑपरेशन करना है कि नहीं करना है। तो मैंने जब ये जुमला सुना उन्होंने कहा मौलवियां नस पहना है, मैं हंस पड़ा। तो मुझे देखकर कहते जी आप हंसे कुरैशी साहब। मैं हंस के मैंने कहा तुमने गलत एस्टिमेट लगाया है, तुम्हें अभी पता नहीं है, तुमने सिर्फ सियासतदानों के पैसों की लालच वाले और औहदों की लालच वाले कारकुन देखे, तुमने अभी हुजूर की नामूस के जियाले नहीं देखे, तुमने रसूलुल्लाह के दीन पे मरने वाले नहीं देखे, तुमने अभी रसूल के इश्क वाले नहीं देखे। कहने लगा ओ जी ऐसा बड़े बड़े तके। मैं क्या पुत्र फिर मैं भी थे यहाँ। जब अगला दिन आया बारिश आई, जब ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बारिश आई तो जनाब लब्बैक के कारकुनों ने फैजाबाद के अंदर कईयों ने जनाब अलग होते ना कई छतरियां इंज की थियां। तो बाबे ने कहा बादशाह को डरते नहीं गए हो? तो उन्होंने अपनी कमीजें उतारी, अपने नंगे बदनों पर बारिश का इस्तकबाल किया और लब्बैक लब्बैक किया। मैंने जनाब वो वीडियो का छोटा सा क्लिप वो मेरे आज भी मौजूद होगा, मैंने वो क्लिप जनाब भेजा कमिश्नर की तरफ, डीसी की तरफ, एहसन इकबाल की तरफ। मैंने नीचे लिखा, मैंने कहा आप बताओ ना, मैंने नहीं कहा था। बाद में वो डीसी साहब एक दफा हमारी मीटिंग कहते यार मेरी लाइफ में ना हम सिर्फ पढ़ा करते थे कि फलां जमाने में यूं हुआ था, यूं हुआ था, ये अजीब बातें हम आंखों से देख रहे हैं। मैंने कहा यहां से ही सोच ले, और आज के आशिक इतने कमिटेड हैं हुजूर से, तो सहाबा कितने कमिटेड होंगे हुजूर से? इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे नबी के यारों ने, मेरे नबी के सियाबियों ने अपनी माँ
बाप औलाद सब किसी की परवाह ना करते हुए नबी के दीन की जब पहरादारी फरमाई, अल्लाह ने सूरह मुजादिला के अंदर उनकी अजमत को बयान करके फरमाया, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदून मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु। मेरे अल्लाह ने फरमाया, ओ तुम उन लोगों को इस हाल में नहीं पाओगे जो अल्लाह रसूल पर आखिरत पर सच्चा ईमान लाने वाले हैं कि वो अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफों दुश्मनों से लड़ाई, दुश्मनों से जो अल्लाह रसूल के दुश्मन अल्लाह के दीन से लड़ाई कर रहे हो वो उनसे यारी लगाते फिरें, अगरचे उनके बाप हो, उनके बेटे हो, उनके भाई हो, उनके रिश्तेदारों। अल्लाह फरमाते हैं उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, और यही तो वो बंदे हैं जो दिल वाले मोमिन हैं। व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, हमने अल्लाह फरमाते हैं मैं अल्लाह ने इनकी ताईद एक खास रूह से फरमाई है, इन्हें एक खास रूह की कुव्वत अता फरमाई है। पता चला जो नबी के लिए तन मन धन बल्कि बाप माँ रिश्तेदार कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं, उन्हें फिर वो रूह मिल जाती है जिस पर न गर्मी असर करती है न सर्दी असर करती है। और समझ आइए गर्मियां सर्दियां क्यों असर नहीं करती। अल्लाह फरमाता है मैं अंदरों एक रूह और देना, एक रूह तो ये ना हे अली, ये रूह चाचियां का भी ख्याल कर दी, मावियां का भी, सियासत का भी, नाजमा का भी, पुलिसे का भी, SHO का भी, सारे का ख्याल कर दी। तो वो जी रूह है ना उसका एक नारा है, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा खैर से। उस रूह का एक ही हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह ने अपने अब्बा जी को सक्का पे इधर हो गिरा लो पढ़ाओ, क्या आज अस सिर्फ सियासत पिछे अपनी बरादरियां ना छोड़ देंदे होए? बोलो सारे, क्या हम एक आधा किलोमीटर रोड के वादे की वजह से क्या हम अपने मसलक को पीछे नहीं कर देते? हम दुरूद और सलाम की बात नहीं पीछे कर देते? ये अकीदो है कि जनाब वाले वो क्या होंगे, जनाब वाला वो छोलियां का वट होया। अकीदा इस चीज का नाम नहीं है लोगों। अकीदा किस चीज का नाम है? सुनो आओ कुरान क्या कहता है। हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह जब मैदान ओहद में गए, इस तरफ इनकी तलवार और उस तरफ इनके अब्बा, और बाप सामने आ गया। बाप और सामने आकर कहने लगा आज मैं तेरी भी ते माशाअल्लाह हुजूर दे बारे गल की थी, मैं तेरे नबी दे व्यंजन करना है। बाप ने, जर्राह ने, हाय 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 हाय, अबू उबैदा लरस गए, फरमाया मेरा बाप है, मेरे नबी के बारे में कुछ ना कहना। क्या कहने तू तेरे नबी? एक बात और की ना, फिर ही घूमी तलवार सर वो जाके गिर गया। ओ सगा प्यो अपना अब्बा शेरों ला के परे छड़िया, तो सिर्फ सिर सुटिया नहीं, ऐ सिर च आया ना बालों तो पकड़ कर, तो सीधा सीधा हुजूर अगे खड़ के रखे। अबू उबैदा है कि ये कौन है? अबू उबैदा ये कौन है? हजरत अबू उबैदा ने फरमाया मेरा अब्बा। या रसूल अल्लाह ये मेरा बाप है, ये मेरा वालिद है। मेरे नबी ने फरमाया अबू उबैदा क्या बाप को भी कोई कत्ल करता है? कुरान कहता है वह बिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। ऐ अबू उबैदा क्या बाप का भी कोई सर काट के लाता है जो तू काट के लेके आया? अर्ज किया रसूल अल्लाह ये बाप तो मेरा था लेकिन ये आपका गुस्ताख था, मैंने इसे मना किया, ये रुका नहीं। हुजूर मेरी गैरत ने ये गवारा ना किया कि आए दुश्मनों की तरफ से जुबान मेरे आका के खिलाफ खोले और फिर जिंदा चला जाए। हुजूर इसलिए मैं इसका सर काट के आपके कदमों में लेके आया हूं। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि वो बाप को क्यों कत्ल किया, मेरे
नबी ने फरमाया फेंक दे इसका सर दूर, तू कामयाब हो गया, ये नाकाम हो गया है। मेरे दोस्तों ये इधर की बात है। उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका बेटा सगा पुत्र कहता है मेरे बाबा बदर की जंग के अंदर मेरी तलवार के सामने आपका सर आ गया था, मैंने अपनी तलवार पीछे खींच ली कि मेरे बाप हैं आप। अबू बकर तड़प गए, पर मैं अल्लाह की कसम अगर तू सामने आता मेरी तलवार कभी ना रुकती। कहने लगा ये क्या, मैं बाप समझ के ना मारूं, आप बेटा समझ के क्यों मारे? फरमाया बेटा उस वक्त बाप बेटे वाला रिश्ता नहीं था, उस वक्त नबी और नबी के दुश्मन वाला मामला था। मैं नबी का उम्मती था, तू नबी की दुश्मनी में आया था, इसलिए अगर तू मेरी तलवार के सामने आता कभी तू बच के ना जाता। हे मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरा अल्लाह फरमाता है ये जो आशिक होते हैं इनकी ये शान होती है, ये लौमत लाइम, मुलामत करने वाले अभी मुलामत का नू कोई खौफ नहीं है। ये जाहिदून फी सबीलिल्लाह, इनका एक नारा है, हमने जीना भी हुजूर के लिए है, हमने मरना भी हुजूर के लिए है। अभी यहाँ सारे बैठे हुए हो, हाँ जी ए आई ने फाइंड अप गल, इसका मतलब ये जज्बा तो सब में मौजूद है। हम सब कहते हैं कि या अल्लाह हमने जीना भी, भाई सारे नारा लो ना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, तो खादिम रिजवी भी तो नारा लाए उन्हें जाना। इसका मतलब असी सारे उस दर्जे तक चले गए, पर मेरा रब फरमाता है नाना ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह है युती मन यशा, और ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है अता फरमा देता है। आर जाने खाने का काम ही नहीं, ए इश्क दे उत्ते लड़ना ते इश्क रसूल विच मरना, तो नबी के लिए अपनी जान माल औलाद की कोई परवाह ना करना। रब फरमाता है ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह है होती है मन यशा, ये अल्लाह का पता चला। ए जिहड़ी दौलत है ना, ये जो दौलत है ये मेहनतों से, आओ भाई जरा थोड़ी सी मेहनत कर ले, मेहनत नाल नहीं लबनी। नहीं यार, नहीं यार, नहीं यार, नहीं समझ नहीं आई। ए किसी चिल्ले नाल, ए किसी शबराती नाल, ए किसी जनाब के आते होंगे ने इज्तिमा नाल नहीं लभदी है। कैसे लभदी है? फज़लुल्लाह योती है मन यशा, अल्लाह फरमाते ए अल्लाह दा फजल है। एक मिनट जरा खलोयो खलोयो खलो, ये अल्लाह का, फिर बोलो ये अल्लाह का। पता चला हुजूर के इश्क में गुस्ताखों से टकराना ये अल्लाह का फजल है। नहीं यार, ते हुण जरा गल अगली करा तो गल मुकावा। अदल तुलता है, फजल लामादूद होता है। क्या मतलब है? एक नेकी करो एक लबे, तुलना है, कम बराबर है। एक नेकी करो जितना करो उतना भरो, ये अदल है। और रात एक लाओ तो सवाब 1000 महीने का पाओ, ये फजल है। नहीं नहीं नहीं, अदल और फजल समझा रहा हूं। अदल क्या है? जितना किया उतना मिल गया, जो करो वो भरो, ये अदल है। जो नेकी की सवाब पाओ, जो गुनाह किया डंडे खाओ, ये क्या है बोलो? अदल। यार टाइम बिल्कुल कम हो रहा है, ये क्या है बोलो? ये अदल है। और नेकी एक करो 70,000 लिखा जाए, बोलो ये फजल है। और 70,000 गुनाह लेके आओ बख्शे जाओ, ये फजल है। लेकिन अल्लाह फरमाता है फजल दूंगा किसको? ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह है मन यशा। ये जो इश्क रसूल में गुस्ताखों से टकराने वाले लोग हैं ना, जो लौमत लाइम का कोई खतरा, लौमत लाइम का क्या मतलब होता है? मुलामत करने दी मुलामत तो कोई परवाह नहीं करते, बस उनका नारा एक ही होता है जिहाद फी सबीलिल्लाह। उनका एक ही नारा होता है
एक ही बात करते हैं, आइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, काफिरों का रगड़ा चढ़ना जे उनका एक ही नारा होता है, अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, मोमिनों के लिए नरम रहना है, काफिरों के लिए गरम रहना है। मेरा अल्लाह फरमाता है ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह, ए मेहनत नाल काम नहीं लभदा, ए अल्लाह दा फजल है, जिसे चाहता है अता कर देता है। इसका मतलब ये है कि शब रात पे हम इबादत तो सारे करते हैं, ये इबादत का नहीं कोई फजल जैसा लगे, ये नहीं होता। इबादत सारे करें, लैलतुल कदर को इबादत, लेकिन अब ये कहते हैं या अल्लाह हमें ये फजल अता फरमा। इसी तरह इबादत करना साडा काम है, फजल देना उसका काम। तो आज का ये जो जलसा है तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत कॉन्फ्रेंस, इसका मतलब इनेकात का क्या है? नोट भी, वोट भी, जिंदगी भी। अद्धे बोले जेड़े पहले ही अंदरों काले होए उन्होंने अल्लाह से ओ बोलो, ए बंदा मुंह चो बोले ना ते अल्लाह दिल दे अंदर हालात भी बदल देंगे। असा वडे वडे तके 2014-15 से पहले आप में से कोई बंदा जो अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रिजवी साहब को जानता हो? नहीं नहीं यार, ये 5 सालों की इतनी मेहनत है। लोगों ने चैलेंज किया था 9 जमातें मिलके हम उतना मीनारे पाकिस्तान भरेंगे जितना खादिम रिजवी ने, लेकिन ना, बाबा कह गया 10 मीनारे पाकिस्तान। तुम्हें मंजर अगे कदी तकिया? खुदा दी कसमें मेरा ये वैसे विजदान कह रहे हैं कि बड़ा जमाना ना ऐजा नहीं होने वाला कि कोई ए मीनारे पाकिस्तान नू कहे 10 मीनारे पाकिस्तान। असी जे कह रहे, मैं उत्थे खलोता सा ना पुल उत्ते नाल से ना तू, ते असी मैं इंज करके कहना सा 10 मीनारे पाकिस्तान, एडी इज्जत भी किसे दी तकिया, और 10 मीनारे पाकिस्तान एड़ा जनाजा भी किसे दा तकिया। इसलिए आप हज़रात से मेरी गुजारिश है, अपना जज्बा रखें। कई लोग कहते हो जी के लोड़ है जलसियां करने दी, जी कोई लोड़ ना हो, ये प्रैक्टिस है। ये जो नारे लगते हैं ना, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुझे एक दिन एक साहब कहने लगे, मैं कहा तू करना क्या? मैं फौजी हैं। मैं कहा फौजी हैं? जी मैं फौजी हैं। मैं कहा दस ए रोजाना सुबह सुबह यूनिटों में जाकर करने होंगे नहीं मैं कहा यार इंडिया है तो कई 100 मील दूर बैठा, तुम इतने जनाब पड़ोट पड़ोट कर दो, इस तक मत। कहा जनाब ये फौजी हैं, हमने तैयारी करनी है ताकि जब इंडिया का कोई दुश्मन या कोई और दुश्मन सामने आए देर ना लगे, निशाना सजे दा खबे ना लगे, सीधा लगे। मैं आखिया यही तो तुहानू समझा रहे हैं, असी भी अपनी कौम की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। हाँ, ताकि जब कभी कोई कुत्ता विल्डर शिल्डर आ जाए, और जब कोई कुत्ता कमीना कोई सलमान तासीर जैसा लानती आए, फिर निशाना न सजे लगे न खब्बे लगे, निशाना सीधा लगे, क्योंकि उन्हें जाना न रखा गैर से काम। तो अगली गल कोई फिर खबरियत नहीं है। एक टीवी प्रोग्राम में मैं अक्सर बताता रहता हूं, मुझे एक बंदे ने कहा दसो जी कितने एक मुमताज कादरी तुसी तैयार कर सो। जब मुमताज कादरी साहब वाला इशू हुआ था तो आपको पता है वो फकीर की तकरीर सुन के उनका ये उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया था अपना अदालत में। तो फिर मुझे टीवी वालों ने बोला अच्छा आप बताएं फिर आप कितने एक मुमताज कादरी और तैयार करेंगे। मैंने कहा जी जितने सलमान तस्वीर आएंगे उतने मुमताज कादरी तैयार। ये मत ज़हन में रखो कि ये मरी हुई कौम है, ये माएं बांझ नहीं हुई हैं। फैजाबाद का ऑपरेशन जिस वक्त हुआ था उस वक्त सबको पता है हम कहां थे। मेरे बिल्कुल दाएं तरफ पिंडी वाला वो लड़का शहीद हुआ था, आपका वो पुकार सब चले गए, बिल्कुल मेरे साइड राइट साइड। अच्छा इसको मैंने ना पीछे रोका चूंकि आगे फायरिंग चल रही थी। मैंने कहा यार आगे नहीं जाओ। इसने पता है मुझे, मैं हैरान हो गया, हालांकि वो इज्जत करता था। इसने ऐसे किया हटो जी तुसी मौलवी जनाब वाला टाइम आंदा आगा पिछाने जान देना गुलामी रसूल ने मौत होना टाइम आया तो आते वगा ना जाओ। मुझे सच्ची गल दसें आज तो सामने गल कर रहे हैं अल्लाह दी कसम बिल्कुल स्टेट जो मेरे नाल संगी सन वीडियो बन रही है उनको पता है बिल्कुल स्टेट फायरिंग थी तो मन भी आई ने गैरत। मैं यार गल तो सही आखी है कि टाइम आया तो हम असी क्या करें ना आखा पिछे हटो
बहरहाल मैं इस तरह खड़ा था, मेरे बिल्कुल राइट साइड पे ये लड़का, इसको यहां गोली लगी, ये गिरा और आखिरी उसकी जुबान पे था लब्बैक या रसूल। अब इसे भी अगला मंजर मैं आपको बताऊं। मैं हॉस्पिटल में गया, वहां पर कुछ यार लोगों ने वहां जाकर इलाज बंद कर दिया था, डॉक्टरों को मारा ताकि शातें ज्यादा हों, समझ रहे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने संगियों को लेके दोस्तों को चला गया, हमने वहां जो हो सकता था हमने किया। तो मैं अंदर गया इमरजेंसी में, जहां तो एक लड़के को गोली लगी हुई थी। क्या लगा हुआ था? वल्ला बिल्ला तल्ला, एक वो था, एक की टांग टूटी हुई थी, एक वो जो लड़का जिसको यहां से गोली लगी थी, एक को यहां से गोली लग के यहां से आर पार हुई थी। खुदा की कसम आपको उठाकर कहता हूं, वो जब बंदा तकलीफ में होता तो क्या कहता है? हाय माए, हाय माए करते हैं ना। ये नीम बेहोशी के आलम में थे और इनकी जुबान पर एक ही चीज जारी थी, लब्बैक लब्बैक या रसूल। तवज्जो आई दोस्ताने गिरामी। फिर जो इस तरह के जज्बे रखे ना, तो वो किसी एस्टिमेट में नहीं आते हैं। न वहां साफियों का कलम एस्टिमेट लगा सकता है, न वहां पर एंकरों के लिए लफ्ज बोलने। और मौलवी ऐसी पीछे पे नारे मारना, खादिम रिजवी ये था, खादिम रिजवी जो था वो गया, सुनियों से ही दौलत अल्लाह ने छीन ली। और कोई मने या न मने, वो जो था वो अपनी जात में एक तहरीक था, वो चला गया। अब खादिम रिजवी से नारा लगाकर वफा करने का मतलब यही है कि आप उनकी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को मजबूत करें और इनके हर अच्छे फैसले की तायीद करें। ये नहीं कि काम पुठाक शुरू करन, वो जियां साडी जमात विच ये कुल शुरू हो गए जनाब वाला डकैतियां दे, ऐसा नहीं। जब तक ये इनका मिशन सही रहे, हम इनके साथ खड़े रहे। हमारा जीना भी हुजूर के लिए, हमारा मरना भी हुजूर के लिए। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया। और मुझे बहुत सारे फोन वगैरह आए, व्हाट्सएप मैसेज होते रहे, मैं उसका एक ही जवाब देना चाहता हूं कि ये खुखड़ खखड़ कूड़े काड़े, इनकी तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं होती है। ये लुगड़, इनको कसियों के गिदड़ भी नहीं सियाणने ने, तो उन्होंने साडा की तवज्जो कैसी किसी ने की समझा। मैंने नारा पहले भी लगाया, मैं अब भी कहता हूं, इंशाअल्लाह हमारा जीना भी हुजूर के लिए होगा, हमारा मरना भी हुजूर के लिए होगा। माशाअल्लाह इस पहाड़ी इलाके में ये देखें, ये हुण होता है कोई कैमरे वाला ला होता नकियां ते बनिया ते खलोते बंदे ने, ते अज छुट्टी वाला दिहाड़ा भी नहीं। तो ये लोग आए हैं, ये ना मेरे वास्ते आए ते ना किसी वास्ते आए, ये आए हुजूर वास्ते। ये आए हैं खत्म नबुव्वत के लिए, ये आए हैं नामूसे रिसालत के लिए। इससे पता ये चला, जो जब भी नामूसे रिसालत की बात करेगा उसका नारा लग जाएगा और उसका मुकद्दर चमक जाएगा। एक बात, और दूसरी बात ये कि नामूसे रिसालत का जो मुहाफिज है वो हमारे सर का, बोलो, चाहे वो हुजूर के दौर का हो और चाहे वो आज के दौर का। सिर्फ पूछना चाहता हूं, जो हुजूर की नामूस की हिफाजत करे वो भी जिंदाबाद, और जो हुजूर की जिंदगी की हिफाजत करे वो भी जिंदाबाद। इसलिए मैं सिर्फ एक पैगाम दे के जा रहा हूं। लंबी चौड़ी बहस है या वो नहीं है, कोई ना व्हाट्सएपों पे सवाल होते हैं ना मैं उनके जवाब देता हूं। जितनों ने जो जो किए, फोन किए, सबके लिए मेरा एक जवाब है, और वो ये है कि जो बंदा एक दिन पहरा दे हुजूर का, एक दिन, वो कितना काबिल कदर है। तो जो 40 साल पहरा दे ना, जैसा नहीं समझ आई फिर मैं सस्ते कह, जो 40 साल पहरा दे मेरे रसूल की जात का, ईमान कुफर की बातें में मत पढ़ो। सिर्फ ये देखो, और बाबे दे जिक्र कर रहे हो ना, बाबेदा बाबा जी की फैसलाबाद की तकरीर अभी निकालो ना जरा यूट्यूब पे। तो बाबा जी ने एक गधे का नाम लिया, क्या कहा? हजरत याफूर लिया ना, हजरत याफूर के शे खोते या हजरत आपने,
वो गधा भी हजरत होता है? ए जड़े की जाके पूछया सी ने रखा बाबे को, बाबा जी ये ते गधा सी जिस तुसा हजरत आखे, कोई जुबान फिसली है? तो आप जलाल चाब ने फरमाया फिसली फिसली नहीं, मैं जदू भी ना ले तो मैं हजरत याफूर आखे, क्योंकि वो है खोता सी है, वो गधा था, जानवर था, पर रसूल का वफादार था। क्योंकि हुजूर उसको कहते थे एक काम करके आओ करन। अगली बात आपको पता है ना कि ये याफूर हुजूर के पास जाए, बड़े इसने हुजूर की बरकत, साहबा ने पूछा हुजूर क्या आना है, क्या कह रहा है हुजूर? मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे यारो ये याफूर है, नाम हुजूर ने उसका याफूर रखा, ये तरादूश है, ये मेरी खिदमत में आकर कहता है या रसूल अल्लाह, आका जी आप नबियों में आखिरी हैं, मैं अपनी कौम में आखिरी हूं, मैं अपनी नस्ल का आखिरी हूं, क्योंकि मैंने आपकी ताज़ीम के लिए किसी मादा से जुफ्ती कभी नहीं की है, और हुजूर मेरा मालिक यहूदी था, मैंने अपनी पुश्त पे कभी उसे सवार नहीं होने दिया है। हुजूर आपके लिए मैंने उसको सवार, ये सोच कर के मेरी कंडी ते हुजूर वैसा ना ते मैं और किसी नु किंज भावा, तो ये गैरत थी ना, बोलो। तो हुजूर ने इसको सामने रखा हुआ था, और मैं अक्सर मेरा ये जुमला बड़ा मशहूर हुआ कि एक दिन एक मौलवी साहब आख्या, वो हुजूर के दरवाजे के बाहर बंधा हुआ होता था, मैं आख्या तू साबित कर दे बंधा होता सी, बंदा उस शैया जिहड़ी नसे नहीं हो यार, खुदा के बंदो नहीं समझ आई आप, ओए उस शैया बदिया जुलदे जिहड़ी नसे तो जिहड़ी मिन्नतां कर कर हुजूर दे कदमां विच आवे, इसे बांधा नहीं जाता। तमाम रिवायतों में मौजूद है ये खड़ा रहे, क्या होता था? हुजूर फरमाते याफूर अबू बकर को बुला लो, ये दौड़ता हुआ जाता अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे, मुंह से मुंह देखते समझ जाते थे हुजूर की सवारी है ये, फिर मामूल हो गया, जो देखता याफूर से तो समझ जाता हुजूर ने बुलाया। इस उत्ते भी कईयां दा एतराज, गल मशहूर है पर तुसां हंसते में कर ही जाना, कई एतराज करते हैं, कहते हैं खोतियां के पता जी अबू बकर कौन है, उमर कौन है, उस्मान कौन है, मैं क्या बाकी खोतियां कोई पता नहीं है, और खोतियां पता कोई नहीं है, पर जिहड़ी हुजूर दी सवारी होवे ना, जो हुजूर का हो ना, ओ हुजूर का हो जानवारी क्यों ना, वो अबू बकर को भी जानता है, उमर को भी जानता है, उस्मान को भी जानता है। लगाओ नारा, साहबा का नारा लगाओ, जन्नती शान सहाबा, शान सहाबा, शान आले बैत, गली गली नगर नगर मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर, लुटाया जिसने अपना घर, लुटाया जिसने अपना घर, मुस्तफा का हम सफर, नक्श है मेरे दिल पर, है मजा आया, आए नाले नाले नासबियां दा रगड़ा, नाले नाले राफजियां दा रगड़ा। मुझे मेरे नाम के साथ शमशीर आला हजरत लगता है बेटा जी, तो आला हजरत की शमशीर खुंडी कोई नहीं, हाँ वो डबल कपनी है, इस वास्ते हमें अहले सुन्नत व जमात ना गुस्ताखा नाल साडा रसूल दे साहबियां दे गुस्ताखा नाल साडा कोई ताल्लुक, ना नबी दी आल दे मुनकरां नाल कोई साडा, हाँ हम हुजूर के गुलाम, असी यजीदी कोई ना, असी कौन हुसैनी। तो गल खत्म करा जी, दराजगोश हुजूर के दरवाजे पे खड़ा होता, तो बाबा जी के आख्या इस हुजूर नाल के कीती है, ओए वफा कीती तो भावें है गधा सी, पर असी उसका ना अदब नाल लेसा, असी आखसा हजरत याफूर, तो मैं सिर्फ पैगाम देना बरेलवियां सुनिया नू, या रसूल अल्लाह आखने वालियां नू, जेड़ा खोता हुजूर दी इतनी जी खिदमत करे उस दे नाम नाल हजरत लांदे हो, तो जेड़ा अबू तालिब 40 साल हुजूर दी खिदमत करे उस अबू तालिब दा जिक्र बंदा किवें करे, ये तुहाडे ते मैं छोड़ के चला जाना, दिल करे तो इस गल नूं समझो। ते अगला जुमला मेरा आखिरी ने, हुजूर की हिफाजत करने वालों की जहां लिस्ट लिखी है ना, उस लिस्ट के टॉप पर नाम लिखा है अबू तालिब।
क्योंकि सबसे पहले अबू तालिब ने उस सूर को बचपन में शाम के यहूदियों से बचाया। और भाई जब वो अरब ने कहा कि इनको वापस ले जाओ वगरना यहूदी इनको कत्ल करेंगे, तो पहला महफूज कौन आया? बोलो। फिर जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिंदगी के वाकयात, और मैं अगला आपको चैलेंज से कहता हूं, जब तक हजरत अबू तालिब जिंदा रहे किसी की जुर्रत नहीं काफिर की कि हुजूर की तरफ हाथ उठाए। ये जितनियां गल्लां हैं ना, कंडे सट्टे तो फलाना होया तो बट्टे मारे तो फलाना, ये सब हजरत अबू तालिब के बाद हुआ। तो 40 साल हुजूर दी की नामूस दी हिफाजत। असीं निस्बतां दे कायल हां। हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि जिहड़े हुजूर नाल ताल्लुक रख लेवन ओ भावें गैर भी होवे ओए उस तरह नाम ही के करो अदब ना। बस हमारा ये पैगाम है। अल्लाह हम सबको सलामत रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ते हैं नहीं ये जियां स्टार्ट होया ना जोश जज्बे नाल, इसी तरह इख्तिताम ते नमाज मुत्तसिल आप पढ़ने चुके, टाइम नमाज का है, मैं पढ़ चुका हूं, मैं इजाजत चाहूंगा, आगे मैंने निकलना है। तो जरा नारा लगे लब्बैक।